बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। देसी उर्दू टीवी के साथ मैं हूं ताबिंदा गुल। आई नजर डालते हैं अब तक की अहम खबरों पर। रूस का यूक्रेन पर बड़ा हमला, F-16 तैयारा तबाह, पायलट हलाक। ट्रंप का टैक्स बिल, अमरीकी कर्जे में 3.3 खरब डॉलर का इजाफा। ट्रंप का मुतालबा, नेतन्याहू का मुकदमा खत्म किया जाए, इमदाद का हवाला। ईरान की एवन जेल पर इसराइली हमला, 71 अफराद हलाक। इस्तांबुल में परेड पर पाबंदी, तुर्क पुलिस ने 30 अफराद गिरफ्तार कर लिए। ईरान के फर्दु जौहरी मरकज की मरम्मत जारी, सैटेलाइट तस्वीर ने जाहिर कर दिया। और ट्रंप का दावा, टिकटॉक खरीदने के लिए बहुत दौलतमंद अफराद तैयार। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। नाजरीन, यहाँ पे आपको एक अहम खबर से आगाह करते हैं कि रूस ने यूक्रेन पर मिसाइलों और ड्रोन से भरपूर रात का हमला किया, जिसमें F-16 तैयारा मार गिराया और इसका पायलट जाँ बहक हो गया। ये जंग में यूक्रेन का तीसरा F-16 नुकसान है। हमले में कई घरों को नुकसान पहुंचा और कई शहरी भी जख्मी हुए। यूक्रेन के मुताबिक 477 ड्रोन और 60 मिसाइल दागे गए, जिसमें 211 ड्रोन और 48 मिसाइल तबाह किए गए। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि सदर डोनाल्ड ट्रंप के हिमायत याफ्ता सैनेट टैक्स और अखराजाती बिल से अमरीकी कर्जा 3.3 खरब डॉलर बढ़ने का इम्कान है, जो ऐवान नुमाइंदगान के बिल से 800 अरब डॉलर ज़्यादा है। जबकि गैर जानिबदार मालियाती रिपोर्ट के मुताबिक ये इकदाम तवील मुद्दती मालियाती पायदारी पर सवाल उठाता है, जबकि हुकूमत टैक्स में रिलीफ और बढ़ते हुए खसारे के दरमियान तवाज़ुन तलाश करने की भी कोशिश कर रही है। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के खिलाफ करप्शन मुकदमा ख़त्म करने का मुतालबा किया है और इस मुतालबे को अमेरिका की जानिब से इसराइल को दी जाने वाली अरबों डॉलर इमदाद से जोड़ा जा रहा है। नाक़िदीन का कहना है कि ये इसराइली अदालती निज़ाम में सियासी मुदाखलत की कोशिश है, जो अमरीका और इसराइल के ताल्लुकात पर असरअंदाज हो सकती है। ईरानी हुक्काम के मुताबिक इसराइल ने तेहरान की एवन जेल पर फ़िज़ाई हमला किया है, जिसमें 71 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। ये जेल ईरान के सियासी कैदियों के लिए बदनाम है, जबकि इंसानी हुकूक की तंजीमें इस जेल पर पहले भी सख्त तनकीद करती रही हैं। हमले से ईरान और इसराइल के दरमियान जारी कशीदगी में संगीन इजाफा भी देखने में आया है। नाज़रीन, आपको बताते हैं कि तुर्क पुलिस ने इस्तांबुल में परेड में शिरकत की कोशिश करने वाले कम से कम 30 अफराद को हिरासत में ले लिया है। ये परेड हुकूमत की जानिब से पाबंदी के बावजूद निकाली जा रही है। LGBTQ+ पे हिज़्ब इख्तिलाफ का कहना है कि ये कम्युनिटी के खिलाफ कई सालों से जारी क्रैकडाउन का हिस्सा है। नाज़रीन, आपको बताते हैं कि ताज़ा सैटेलाइट तस्वीर से पता चला है कि ईरान के फर्दु जौहरी मरकज़ में मुरम्मत का काम जारी है, जबकि इसराइल और अमरीका के मुश्तरका फ़िज़ाई हमलों से सुरंगों और सड़कों को नुकसान पहुंचा था। फर्दु मराकज़ ईरान के जौहरी प्रोग्राम का अहम हिस्सा समझा जाता है। मरम्मती काम से हमले की शिद्दत का भी अंदाज़ा होता है और ख़त्ते में बढ़ती हुई जौहरी कशीदगी की भी निशानदेही भी करता है। और नाज़रीन, आखिर में आपको बताते हैं कि अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू में दावा किया है कि टिकटॉक को खरीदने के लिए बहुत दौलतमंद अफराद का एक ग्रुप तैयार है। उन्होंने मजीद कहा कि यह मुआहिदा जल्द तय पा सकता है। बाइडन इंतजामिया पहले ही टिकटॉक पर कौमी सलामती के खदशात का इजहार कर चुकी है और इस पेशरफ से डिजिटल खुद मुख्तारी पर भी एक नई बहस छिड़ गई है। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले बुलेटिन में कुछ मजीद खबरों के साथ। देखते रहिए देसी टीवी USA, DTV NN, हमारा OTT प्लेटफॉर्म DTV Flix, जहां आप 3000 से ज़ायद चैनल देख सकते हैं। So stay tuned and stay with us. Neurological care is a pressing healthcare challenge in Pakistan. That's why Helping Hand USA is building Kind R, a world-class hospital with 130 plus clinics that is set to establish new standards for neurological care in Pakistan. As the first phase nears completion, anticipation is growing for the launch in the second half of 2025. Give zakat and sadaqah through Helping Hand USA today and join this historic endeavor to redefine future healthcare in Pakistan.